परम मित्रों, सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों। जैसे कि हमने सुंदरकांड में देखा, श्रवण और मनन किया कि विभीषण जी रावण को त्याग कर रामचंद्र जी की शरण में आ रहे हैं। और दूतों ने जब विभीषण को आते हुए देखा, वो कहा कि कोई दूत आ रहा है, शायद वो हमको कोई नुकसान पहुंचाने वाला है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो भी अपनी शरण में आ रहा हो उस पर शक न करके उसको अपनी शरणागत लेना चाहिए, उसको आदर सत्कार से अपने पास बुलाना चाहिए। शरणागत कहूँ जे तजहि निज निहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोक तिहान। जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, उसका अनादर कर देता है, वे लोग क्षुद्र हैं, पापी हैं, उन्हें देखने में भी हानि होती है और पाप लगता है। ऐसा श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। कोटि विप्र बद लागहि जाहूँ, आए शरण तजहु नहीं ताहू। सन्मुख होई जी मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। ऐसे श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। जीव क्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भावन काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। पापी का यह स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था, अर्थात वह मेरे नजदीक नहीं आता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 शीशा, तब न कछु भय हानि कपीसा। राम जी कह रहे हैं, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते, मैं उनको पसंद नहीं करता छल छिद्र वाले व्यक्ति को। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि उससे नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। जो सभी तावा सरनाई, राखियो ताय प्राण किनाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उस सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। अतः उसे विभीषण को आने दीजिए। वै भांति ते आनहु, हसिका कृपा निकेत। जय कृपाल कही कभी चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। वो हमें नुकसान पहुंचाना आ रहे हो या हमारी शरण आ रहा हो, दोनों स्थिति में उसे मेरे पास लाओ। तब अंगद और हनुमान से श्री जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से देखा। भोरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठटुके कटक पलरो की। भुज प्रलम्ब कंजारुन रोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मार रोक कर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। मित्रों, फिर उन्होंने आगे श्री रामचंद्र जी का वर्णन करते हुए विभीषण जी ने कहा, सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। विभीषण जी कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी के सिंह के से कंधे हैं, सिंह के समान विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है श्री रामचंद्र जी का। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भर आए और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता।
सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उलुकहितम पर नया। विभीषण जी अपना परिचय दे रहे हैं श्री रामचंद्र जी को। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय होता है। श्रवण सुजस सुनि आयऊँ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि ताहि आरती हरन शरण सुगत रघुवीर। विभीषण जी कह रहे हैं, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से जो है श्री विभीषण जी रामचंद्र जी को गुहार लगा रहे। मित्रों, आपको सुंदरकांड का श्रवण मनन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार हमारे साथ भी बनाएं, जिससे हम और आप पुण्य के भागी श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के कुछ दोहार चौपाइयों को सुन के मन में धारण करके अपने जीवन को सिद्ध करें। थैंक यू, धन्यवाद।